Good morning, all of you students. So, students, B.Ed second year सब्जेक्ट है C.Ed. C.Ed का C1 में भी ये मिलता है. यूनिट है 1. प्रकरण है जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत. जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया. यह क्या है? यह हमारा प्रकरण हो गया ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया. यानी इनका पूरा नाम है, हम लोग तो पहले से ब्रूनर के नाम से ही जानते थे, लेकिन इनका पूरा नाम है जेरोम ब्रूनर. यह अमेरिका के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है. यह सिद्धांत 1960 के दशक में दिए थे. ये बहुत ही वीवीआई है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ये आपके टीईटी, सीटेट, बिहार टीईटी, बीटेट के एग्जाम में भी यह पूछता है. लॉन्ग क्वेश्चन से नहीं, हम लोग शॉर्ट निकाल लेंगे और उसका मुख्य जो बिंदु है उसको हम लोग एक अलग डायरी में नोट कर लेंगे. इसे भी आप लोग नोट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत वीवीआई है और इसका एग्जाम में भी आता है. तो ये जेरोम ब्रूनर जो है, यह परिभाषा को सन 1960 ईस्वी में दिए थे. सन 1960 ईस्वी के तहत ये दिए थे. तो ये जेरोम ब्रूनर जो है, इनका सिद्धांत अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास, ये जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया था. जो जिन पियाजे, ये जो प्रसिद्ध है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से मिलता है. मतलब जो ब्रूनर ने भी जो सिद्धांत दिए हैं वह जिन पियाजे के सिद्धांत से मिलता जुलता है. जिन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे. जिन पियाजे पे क्वेश्चन जैसे एग्जाम में इस तरह से, जिन पियाजे किस देश के थे? तो वो स्विट्जरलैंड के थे. क्या है? स्विट्जरलैंड के थे. फिर पूछेगा ब्रूनर जो है, जेरोम ब्रूनर, वह किस देश के थे? तो वो अमेरिका के थे. ठीक है, इस दो क्वेश्चन यहाँ सामने आ गया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी ब्रूनर किस देश के थे? अमेरिका के थे. जिन पियाजे किस देश के थे? तो स्विट्जरलैंड के थे. यह सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था? तो सन 1960 के दशक में किया गया था. ठीक है, ये क्या है? ये जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास या ज्ञान निर्माण के सिद्धांत है. तो यह जेरोम ब्रूनर ने 3 सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे. जैसे क में अन्वेषण का सिद्धांत, क में है संरचनात्मकता का सिद्धांत, और तीसरे नंबर में है निर्मितवाद का सिद्धांत. यह सिद्धांत तीनों वीवीआई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये जो है वीवीआई है. यह एग्जाम में हमेशा आपको सीटेट के हो चाहे बिहार टेट के हो, कोई मतलब यह इसमें यह पूछा हुआ यह क्वेश्चन है. यह तीनों सिद्धांत पूछेगा. अन्वेषण का सिद्धांत किसने दिया था? तो उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे. जिन पियाजे, थॉर्नडाइक, रूसो, जेरोम ब्रूनर. तो यह जानेंगे तब तो हमें बनाएंगे. इससे क्या है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो यह अन्वेषण का सिद्धांत किसने दिया था? तो जेरोम ब्रूनर ने दिया था. फिर ये पूछेगा अगर संरचनात्मकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो जेरोम ब्रूनर का था. निर्मितवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो जेरोम ब्रूनर ने था. तो यह क्या है? इनके द्वारा यह 3 सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था. कब दिए थे? तो 1960 ईस्वी के ये दशक में दिए थे. ये क्या हुआ? ये तीनों आया.
एक क्वेश्चन ये होगा, एक यहाँ हो गया ऑब्जेक्टिव में, लॉन्ग क्वेश्चन से ही हम लोग शॉर्ट निकालेंगे और इस पर अलग नोटबुक में अपने तैयारी के लिए भी लिख सकते हैं। तो अब हम जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। तो जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत के अनुसार सीखना सक्रिय रूप में सूचना को क्रियाबद्ध यानी श्रेणीबद्ध लगातार धारा में प्रक्रियाबद्ध करना है और इसका संगठन तथा संरचना प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने अनोखे ढंग से किया जाता है। संसार के संबंध में ज्ञान न कि व्यक्ति में उधेल दिया जाता है, यानी किसी व्यक्ति को गोद को पिला दिया जाता है, वरना व्यक्ति चयनित यानी चयनित रूप से वातावरण की ओर ध्यान केंद्रित करता है। जो सूचना प्राप्त करता है उसे संगठित करता है और इस सूचना का संकलन अपने ढंग से वातावरण के प्रतिमानों में करता है और बहुत कुछ सीखना खोज के द्वारा होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान संपादित होते ही और सक्रिय रूप से अनुमानात्मक होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है क्या है? अनुमानात्मक होता है, जो हमें साक्षात रूप में देख रहे हैं। नए ज्ञान का रेखा चित्र विभिन्न वर्ग में सीखा जाता है या खींचा जाता है ताकि यह रुचिपूर्ण रूप से नया ज्ञान का समावेश हो जाए। जो भी ज्ञान है, ज्ञान के बारे में तो आज से नहीं बल्कि हम लोग पहले से जानते हैं, बचपन से भी, प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों, संतों के द्वारा या वर्तमान युग में वैज्ञानिकों के द्वारा सीखते आए हैं। लेकिन यह क्या है? यह एक ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, यानी उसका निर्माण। पहले ज्ञान निर्माण तो पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यह क्या है? जेम्स ब्रूनर के संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार यह ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। तो इसमें क्या है? व्यक्ति नए ज्ञान को कि तो अगर अपने स्वतः खोज करके सीख रहा है तो वह ज्ञान क्या होता है? बहुत ही अधिक दिनों तक याद रहता है और फायदेमंद होता है, वो कभी भूल नहीं पाते हैं। तो किसी के द्वारा दिया हुआ और स्वयं करके सीखा हुआ, दोनों में काफ़ी अंतर हो जाते हैं। तो ये क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ। तो ये आपके एग्जाम से भी रिलेटेड है, हो सकता है आपके B.Ed सेकेंड ईयर के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है और वह एग्जाम में भी से आ सकता है, और इसे नोट भी कर लें। अब आगे है, अंतिम रूप से जब ज्ञान को व्यापक रूप यानी बहुत बड़ा, जब ज्ञान को हम बहुत बड़ा यानी व्यापक रूप में लेते हैं, रूप में किया जाता है, तो व्यक्ति का अपना निजी यथार्थता का मॉडल चित्र बन जाता है। इसे बाहरी ज्ञान के साथ साथ आत्म संबंधित ज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव सम्मिलित हो जाते हैं। जब हम कोई भी ज्ञान को बहुत बड़े व्यापक रूप में लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति का अपना निजी यथार्थ मॉडल चित्र उसका दिखाई देने लगता है। जब जिस ज्ञान के बारे में हम सोचते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो निश्चित है कि उसका एक दिमाग में समुच्च बन जाता है, यानी संरचना बनने लगती है। वह चित्र बिल्कुल अपने आप दिखाई देने लगता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, जैसे हमें कोई चित्र का निर्माण करना है, एक बार चित्र देख लेते हैं और उसके बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या होता है? एक समुच्च बन जाता है, सेट बन जाता है, तो वह उसको बिल्कुल दिखाई देने लगता है। तो वहीं वह ज्ञान को व्यापक रूप में करने से उस ज्ञान के साथ साथ संबंधित व्यक्तिगत अनुभव भी सम्मिलित होने लगते हैं। लेकिन जो ये जेरेम ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है या ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, यह बिल्कुल जीन पियाजे से मिलता है। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत तो थोड़ा सा हम पहले तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। तो यह 4 सिद्धांत यह दिए थे।
क्या था, 4 सिद्धांत दिए थे जिन पियाजे ने। वहीं ब्रूनर जो भी थे वो क्या था, 3 सिद्धांत यहाँ दिए हैं। देखिए ब्रूनर के अनुसार ये 3 सिद्धांत है। हम तीनों को विस्तार से चर्चा करेंगे, इसको भी। तो ये तो पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार याद दिला देते हैं। किसी को अगर छूटा होगा या भूले होंगे तो उसे फिर से देख सकते हैं। तो यह 1 नंबर में है संवेदी गामक अवस्था। यह जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। यह क्या है, जन्म से 2 बरस तक की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये दूसरा नंबर है। तीसरा में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था बोलते हैं। जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था, ये क्या है, बहुत बीबीआई है। यह यूपीटीटी के एग्जाम में पूछा हुआ है, हमेशा यह एग्जाम में पूछता है, बहुत बीबीआई है ये जो है, बीबीआई है। अमूर्त या चौथी अवस्था है, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये हम लोग 4 जाने। ये बिल्कुल क्या है, यह ब्रूनर के सिद्धांत पर या इनके सिद्धांत पर ही आधारित है। यह जिन पियाजे तो थे, कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे, पहले बता दिया गया। अब है जेरेम ब्रूनर के सिद्धांत। ये है निर्माण क्रिया विधि। 1 नंबर में क्रिया निर्माण विधि या निर्माण विधि। इंटरेक्टिव स्टेज, ये हो गया। दूसरा में है प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक आयु, आइकोनिक स्टेज। इसको फिर हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में विस्तार से। तीसरा नंबर में है संकेत या चिन्ह आधारित आयु, यानी सिंबॉलिक स्टेज, यानी संकेत या चित्र के आधार पर। तो इसको हम विस्तार से भी पूरे जानना है। ये तो जिन पियाजे के बारे में बता दिया गया यहाँ पे। अब ये ब्रूनर के क्या है, इसमें ये भी पूछता है जिन पियाजे ने कितने सिद्धांत दिए थे, ये बताएंगे। ब्रूनर ने कितने सिद्धांत दिए थे, तो ये 3 दिए थे। इनका पूरा नाम जेरोम ब्रूनर है। ये दिए थे 3, यानी सिर्फ इसमें 4 रहेगा और इसमें क्या है, 3 ही रहेंगे। इसे नोट भी कर सकते हैं। और इसका जब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं फिर आगे इसको विस्तार से। अब इसमें है उदाहरण के द्वारा, हम इसे उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे जेरोम ब्रूनर के जो 3 सिद्धांत हैं, इसमें क्या है, जेरोम ब्रूनर का संज्ञात्मक विकास सिद्धांत, यानी उसका किस किस स्टेज से उसका ये बढ़ रहा है, यानी क्रमबद्ध रूप से एक सीरियल, जैसे 1 2 3 क्या क्रियाबद्ध हुआ है, वहीं 1 3 5 कर रहे हैं, चाहे 1 3 1 कर रहे हैं, तो क्या है, उल्टा हो जा रहा है। तो ये बिल्कुल क्या है, क्रियाबद्ध क्रमबद्ध रूप से यह है। तो इसमें है जेरोम ब्रूनर का 3 सिद्धांत। तो एक में है, इसके उदाहरण द्वारा समझेंगे, ये वाला क्रिया निर्माण या क्रियात्मक स्टेज, आई जो है इनेक्टिव स्टेज। इस स्टेज में बालक के साथ क्या क्या विकास हो रहा है, संज्ञानात्मक किस किस स्तर से हो रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो क्या है, क्रिया निर्माण का क्रियात्मक आयु यानी इनेक्टिव स्टेज, या जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक माना जाता है। क्योंकि ये जन्म से 2 वर्ष, ये भी पूछता है एग्जाम में, जो इनेक्टिव स्टेज कितने वर्ष की आयु के बच्चों को दिया जाता है, बोला जाता है, ये क्या है, जन्म से 2 वर्ष तक के। इसमें बालक शारीरिक गामक, यानी शारीरिक गामक का मतलब होता है इंद्रियां द्वारा क्रिया निर्माण। क्या है, गामक का मतलब इंद्रियां द्वारा क्रिया निर्माण, यानी वह बालक धीरे धीरे इंद्रियां का विकास होने लगता है और शरीर में संपूर्ण विकास, यानी सारी विकास, समुचित विकास होने लगता है। तरह तरह के सोचना, हाथ पैर हिलाना, इस तरह के क्या है, हाथ ऐसे ऐसे करेगा, क्या है, करके, यानी स्वयं करके वह क्रिया निर्माण कर रहा है। किसके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। तो ये इंद्रियां ही इसको शारीरिक गामक क्रियाएं करने की अनुमति दे रही है। जैसे
हाथ पैर को हिलाना, ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है बालक, पैर हिलाना, ऐसे क्या करता है, पैर छोटा बालक जो होता है 2 बरस जन्म से 2 बरस तक के बच्चा क्या है हाथ पैर हिलाता है, भाव बन जाता है, जैसे हम लोग गांव में बोलते हैं उसे माओ माओ चलना, क्या होता है ऐसे ऐसे हाथ करके चलने लगता है। उसके बाद क्या होता है आवाज़ देना, वो तो बोल पाता नहीं है पूर्ण रूप से, क्या है वह बिल्कुल चिल्लाएगा, आवाज़ देगा, भूख लगेगा तो क्या होगा चिल्लाना शुरू करेगा, उसे दूध पिला दिया जाएगा, स्थिर हो जाएगा, वो बोलता नहीं है बिल्कुल, क्या है वह कोई भी किसी भी प्रकार के उससे तकलीफ होती है या दिक्कत होती है तो वह चिल्लाकर ही सूचना देता है। वह जो घर के सदस्य जो होते हैं अनुभवी लोग होते हैं उसको चिल्लाने की आवाज़ से ही समझ करके उसे भूख लगे तो चिल्लाएगा बिल्कुल है, तो उसको दूध पिला करके रख दिया जाता है। ठीक है, इसमें अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस। अब यह दूसरा है प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक आयु यानी आइकोनिक स्टेज। यह स्टेज 2 से 7 वर्ष के आयु के बालक को कहा जाता है। जैसे 2 से 7 वर्ष तक के बालक, ये जो है अब यहाँ तो हम लोग देखे जन्म से 2 वर्ष तक, ये वाला जो है क्रिया निर्माण या क्रिया आयु, और इसमें है प्रतिबिंबात्मक छायात्मक आयु यानी आइकोनिक स्टेज में बालक का विकास कितना होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। यानी 2 से 7 वर्ष तक के बालक को आइकोनिक स्टेज में रखा गया है। अब इसमें बालक का देखिए कितना तीव्र गति से विकास हो रहा है। तो यह विकास क्या है सीखने का संप्रदाय, यानी संप्रदाय का मतलब इमेज या कॉन्सेप्ट ये हो गया। इसमें क्या है बालक सबसे तेज गति से क्रिया करके सीखता है, यानी यह भाषा का महत्व को समझता है। उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूँ, चमक ध्वनि गति का महत्व इसमें बहुत ज़्यादा होता है, यानी क्या है उसकी आवाज़ और बढ़ जाएगी। जैसे रंग बिरंग चीज़ को देखेगा तो बालक क्या होता है रंग बिरंगी चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है, तो उसको यह क्या है महत्व को अधिक जानने की प्रयत्न करता है। कोई शब्द अगर बोलता है, जैसे घर में अगर छोटा, आप सब किसी घर में छोटा बच्चा है तो अपने दूसरों के किताब के माध्यम से क्यों स्वयं अपना गहन अध्ययन से करके देखिए, आप अपने घर के बच्चों पर ही खोज कीजिए, निष्कर्ष कीजिए, निश्चित है कि उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो हर किसी के घर में बच्चा है उस बच्चों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, देखिए वो बच्चा किसके तरफ ज़्यादा जाता है। कोई अगर भाषा कुछ शब्द अगर बोल रहा है तो बच्चा क्या है सुनता है, अनुकरण करता है, वही अनुकरण करके वो बालक सीखता है। फिर उसके पास कोई झुनझुना खिलौना ले जाते हैं या कोई रंग बिरंगी चीज़ ले जाते हैं या कोई आवाज़ में ज़्यादा बोलते हैं, निश्चित है कि वो बालक उधर ही देखने लगता है। वो क्या है उस रंग को ध्वनि को अनुक्रिया करने लगता है, क्या है उसका अनुक्रिया करने लगता है, तो वह बालक सबसे तीव्र गति से इसमें अवस्था में सीखने लगता है। तो यहाँ तक तो समझ गए। अगर किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन हो तो इसे फिर से प्रयास किया जाएगा। ऐसे तो पिछले क्लास में पहले क्लास में पढ़ ही चुके हैं और ये बहुत वीवीआई है। इसमें एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है 2 से 7 वर्ष के बालक किस अवस्था में रहता है, आइकोनिक स्टेज यानी प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक आयु बोलते हैं। सबसे ज़्यादा ध्वनि भाषा का महत्व किस में होता है, किस स्टेज में होता है, आइकोनिक स्टेज में होता है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आपको टीईटी सीटेट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बीएड सेकेंड ईयर के लिए भी है। अब यहाँ पे है तीसरा नंबर में ये जो है संकेतात्मक या चिन्ह वाली अवस्था, इसे सिंबॉलिक स्टेज हम इसको बोला जाता है। सिंबॉलिक स्टेज यानी संकेतात्मक चिन्ह वाली अवस्था। सिंबॉलिक स्टेज यानी सिंबॉल के माध्यम से, संकेत के माध्यम से जानना पहचानना, संकेतात्मक या चिन्ह वाली अवस्था। अब यह 7 वर्ष से 15 वर्ष के बालक को यह क्या है सिंबॉलिक स्टेज कितने वर्ष के आयु के बच्चों को बोला जाता है, यानी 7 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों को कहा जाता है। ये क्या है 7 से 15, यह जिन पियाजे के सिद्धांत पर ही आधारित है। इसमें क्या है
यह तीसरी अवस्था क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था था। 7 से 11 वर्ष की अवस्था जिन प्याजन दिया था, बिल्कुल उसी स्टेज में ये भी है, बिल्कुल मिलता जुलता। वो क्या 4 दिए थे और ये 3 दिए हैं। तो इसमें क्या है, अमूर्त चिंतन। जैसे 7 वर्ष से 15 वर्ष का जो बालक है, कुछ बालिक हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो क्या करता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। सोचने लगता है या विचारों को विकसित करने की अवस्था। ये जो है इस तरह से एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। अमूर्त चिंतन अवस्था, इस अवस्था को बोलते हैं। तो ब्रूनर के तीसरी अवस्था है कौन सी, सिंबॉलिक स्टेज। विचारों के विकसित किस अवस्था में बालक करते हैं, तो सिंबॉलिक स्टेज में। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। जहाँ तक सीटेट, बीटेट, टीईटी जो भी एग्जाम है, ये अगर ध्यान से पढ़ समझ लेंगे तो निश्चित है कि 2 से 3 मिनट में पूरे आप समझ सकते हैं। और इससे एक भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा, नहीं छूटना चाहिए। देखिए कितना अच्छा वीडियो टॉपिक है। जो या जो है 7 वर्ष से 15 वर्ष की अवस्था को बता रहा है। इसमें अमूर्त चिंतन, बालक तरह तरह की बात को सोचता है। अपने से स्वयं कोई मिट्टी का बर्तन बनाएगा, निर्माण करेगा, खिलौना से खेलेगा, तोड़ेगा, फिर उसे बनाएगा। सोचता है कि हम क्या क्या बना सकते हैं, क्या करें ना करें। अमूर्त चिंतन, कोई उसका सही भी हो सकता है, कोई उसका चिंतन गलत भी हो सकता है। उसके बाद विचारों को विकसित करने की अवस्था, यानी वो अपना विचार कहीं कहीं रखता है कि वो अवस्था किस आधार पर है। तो क्या है, तो विचार भी अपना, जैसे कोई अपने गार्जियन के साथ मीटिंग करता है तो उसमें अपना विचार भी रखता है कि हम किस तरह से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यह 3 अवस्था बहुत ही ये विधि है। ये जो है इसे नोट कर ले अपने नोटबुक में, जहाँ भी दिक्कत हो इस अगले क्लास में भी समझाने का प्रयास किया जाएगा। अब है ब्रूनर के शब्दों में, यानी जेरोम ब्रूनर जो है उनके द्वारा एक दिया हुआ परिभाषा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में आता है। जैसे जेरोम ब्रूनर के द्वारा कोई भी इसमें टॉपिक नहीं छूटा है जहाँ तक मेरी उम्मीद है। तो अब यह है, जेरोम ब्रूनर के अनुसार बालक नग्न बंदर की तरह नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बालक नग्न बंदर की तरह नहीं है, बल्कि बालक संस्कृति युक्त, यानी कल्चर सांस्कृतिक युक्त होता है। यानी वो क्या है, अपने कल्चर पर, संस्कृति पर बहुत ही भरोसामंद होते हैं, वो अपने उसके निभाता है। तो इसमें जो ये 3 सिद्धांत जो दिए हैं, इनेक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज, सिंबॉलिक स्टेज, तो ये क्या है, इसमें भी 3 है। संरचनात्मक सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत या संरचना का सिद्धांत। यह जो है जेरोम ब्रूनर के द्वारा ये दिया हुआ है। किस देश के थे, तो यूएसए के थे। इसमें भी शॉर्ट फॉर्म में इसको आप लोग देख सकते हैं। जेरोम ब्रूनर, यह जो थे यूएसए के थे। इनका जो था क्या है, अमेरिका यूएसए के थे। ये भी जेरोम ब्रूनर के द्वारा हो गया 3 सिद्धांत। ये भी बिल्कुल फाइन एंड फिट है। अब इसको जेरोम ब्रूनर जो टॉपिक जो है, प्रकरण हमारा है जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया। तो यही 3 स्टेज में इनका ज्ञान निर्माण की विकास हो रहा है बच्चों में। किस किस स्टेज में, जो यहाँ एज के द्वारा भी दिया गया है। ये बहुत ही वीवीआई है, इसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं। और यह दिए हैं 1960 ईस्वी में के दशक में। ठीक है, तो यहाँ से समझ चुके होंगे, इसे नोट कर लें। और ये टॉपिक अब समाप्त हुआ। धन्यवाद।